हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान बी 71 में। आज हमारी मैथ्स की क्लास रहेगी थर्ड। पहले वाली दो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सबसे पहले हम करेंगे सबसेट। सबसेट होता क्या है? तो सबसेट किसी सेट के छोटे छोटे पार्ट तथा वह सेट खुद होता है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल में मैंने जैसे एक सेट लिया ए, उसमें एलिमेंट लिए 1 और 2। अब मैंने ए सेट के सबसेट बनाने हैं। तो एक बात याद रखना, जब भी हम किसी सेट के सबसेट बनाते हैं तो उसका एक सबसेट फाई आता ही आता है। फाई मैंने पीछे बताया था कि एम्प्टी सेट होता है। फिर से सुन लीजिए कि इसका एक सबसेट जो है वो फाई आएगा ही आएगा। जब हम किसी सेट के सबसेट बनाते हैं तो उसका एक सबसेट जो है वो फाई आता ही आता है। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ फाई। उसके बाद मैंने बोला था कि सबसेट जो है वो किसी सेट के छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देती हूँ मैं। तो एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 2। उसके बाद मैंने बोला था कि किसी सेट के छोटे छोटे पार्ट तथा वह सेट खुद मिलकर जो है वो सबसेट बनाता है। तो खुद भी ये सेट जो है इसी के बीच आएगा, तभी जो है इसके सबसेट बनेंगे। तो ये भी इसी के बीच आ गया। तो अब हमारी डेफिनेशन जो है यहां से क्लियर हो जाती है कि सबसेट जो है किसी सेट के छोटे छोटे पार्ट तथा वह सेट खुद होता है। तो अब यहां से ये वाली चीज जो है वो क्लियर हो गई है। आपसे अगर पेपर में पूछा जाएगा बताओ कि किसी सेट में कितने सबसेट हैं, तो वहां पे आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। मेरा काम था आपको समझाना, इसलिए मैंने समझा दिया। वहां सीधे आपको अगर पूछा जाए, जैसे फिर से मैं इसी सेट का एग्जाम्पल लेती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ इसमें कितने जो है सबसेट हैं, तो आप सीधा फार्मूला यूज करोगे। वो होता है, सबसेट निकालने का फार्मूला होता है 2n। यहां पे n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट है इसमें? एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने हुए? 2। 1 और 2। तो कितने एलिमेंट हुए इसमें? 2 ही एलिमेंट हुए। तो सीधा लिख देंगे हम 2 n की जगह भरेंगे 2। तो कितने आगे इसमें? 4 एलिमेंट होंगे। वो मैंने, ये तो आपको फार्मूले से पता लगा कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। पेपर में आएगा तो सीधा आपने फार्मूला लिखना है और फटाफट निकाल लेने हैं। मैंने समझाया इसलिए क्योंकि आप देखिए इसके कितने एलिमेंट आए यहाँ पे 1, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, और ये टोटल जो पूरा लिखा है ये भी एक ही एलिमेंट गिना जाता है। तो ये कितने हो गए? 4। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4। अब आपको पता लग गया होगा कि ये 4 कैसे आते हैं। तो ऐसे आते हैं। अगर भाई यहाँ पे ऐड नहीं करते तो 4 नहीं आना था। तभी मैंने आपको बोला था जब भी हम किसी सेट के सबसेट बनाएंगे तो 5 उसका सबसेट होगा ही होगा। तो ऐसे अगर पेपर में आ जाए तो जल्दी से आपने ऐसे करना था। ये था मेरा काम समझाना, इसलिए मैंने पहले ऊपर आपको बताया कि कैसे जो है हम किसी सेट के सबसेट निकालते हैं। अब मुझे लगता है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी सेट के सबसेट बनाने में। अब सबसेट से कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो उनके बेसिक भी मैं आपको यहां पे बता देती हूं। तो जैसे मैं 2 सेट लेती हूं। एक सेट लिया मैंने ए, उसमें है 2 3 4, और एक और सेट ले रही हूं मैं बी, उसके एलिमेंट रहेंगे 1 2 3 4 5। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ये ए जो है ये क्या बी का सबसेट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए ये जो सेट ए है ये क्या बी का सबसेट है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है? जैसे हमारे पास 2 सेट दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट तभी हो सकता है जब प्रत्येक एलिमेंट, देखिए आप, प्रत्येक एलिमेंट जो ए में हो वो बी में भी पाए जाएं। तो इसमें कौन कौन से थे? 2 3 4। ये संख्या यहां पे भी है 2 3 4। तो यही मैंने बोला कि अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट जो ए के बीच है
वो अगर बी में भी पाया जाए तो ए जो है बी का सबसेट है। तो सबसेट हम किस साइन से बताते हैं कि ये इसका सबसेट है या नहीं है, तब हम साइन यूज करते हैं ये वाला। एक मिनट फ्लैट से बताती हूँ। ये होता है सबसेट का साइन, ये बता रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो इस वाले सेट को हम सबसेट बताने के लिए यूज करते हैं। यहां से हमें ये बात पता लग रही है कि ये जो ए है ये बी का सबसेट है। मुझे लगता है अब आपको ये भी समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं जिस तरह से समझाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अगर बार बार एक ही चीज पे फोकस कर करके समझाती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको समझ तो आ गया होगा। और कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि समझ आया है या नहीं आया है। अगर आप बोलोगे आया है तो मैं फिर इसी तरीके से अपने पढ़ाऊंगी, और अगर आप बोलोगे नहीं आया है तो थोड़ा तरीका चेंज करके पढ़ाती हूँ, फिर देखना कि आपको आया कि नहीं आया। से थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेंगे अब थोड़ा सा प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट का बेसिक। सबसे पहले मैं आपको ऐसे लिख के बताती हूँ। सबसे पहले हम लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। सबसे पहले हम दो सेट लेंगे। उसके बाद यदि ए जो है सबसेट है बी का और ए और बी इक्वल नहीं है, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट, proper subset of B, and B is called superset of A। देखिए अब क्या बोला है इन्होंने कि हमने दो सेट लिए, तो यही एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर वाला, अच्छा रहेगा समझने के लिए। तो हमारे पास दो सेट हैं ए और बी हमने लिए हुए हैं। यहाँ पे हमने बताया भी हुआ है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ये साइन इसको डिनोट कर रहा है। उसके बाद ए और बी इक्वल भी नहीं है, तो कहाँ से है इक्वल, यहाँ पे सिर्फ ए में 2 3 और 4 है और बी में जो है वो 1 2 3 4 5 है, तो ये आपस में इक्वल भी नहीं है। तब जो अगर ऐसा सारी कंडीशनें ये फुलफिल होंगी तब हम बोलेंगे ये जो ए वाला सेट है इसको बोलेंगे ये जो है ये प्रॉपर सबसेट होगा बी का, प्रॉपर सबसेट होगा बी का, ठीक है। और ये जो ये वाला है बी वाली साइड इसको बोलेंगे हम सुपर सेट ऑफ ए का, तो ये क्या हुआ, सुपर सेट हुआ किसका, ए का। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना था हमने इसमें। हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वो आपने लिख के और ऊपर एग्जाम्पल देख लेना है। एग्जाम्पल में मैंने बताया है कि सबसे पहले दो सेट लिए हमने, ठीक है, और ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल है। दोनों इक्वल भी नहीं होने चाहिए, तो दोनों इक्वल भी नहीं है आपस में, तो हम इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये जो ए है ये बी का प्रॉपर सेट होगा और बी जो है वो ए का सुपर सेट होगा। तो जिसने लिखना है वो यहां से लिख भी लें। और एक बात और बता दें कि मैं ऐसे लिख के करूं या फिर पेजेस में लिख के करूं, अगर कल को आपको नोट्स चाहिए होंगे, जरूरत होगी तो बता देना, तो मैं पेजेस पे ही लिख के करूंगी, उससे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे अगर किसी को चाहिए होंगे। करते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। मतलब पावर सेट जो है वो कलेक्शन होती है सभी सबसेट की किसी सेट के। एग्जांपल से समझते हैं, अपना पुराना एग्जांपल ही लेके चलती हूं मैं, अपना जो पीछे लिया था ए सेट हमने लिया था एक, उसमें थे 1 और 2 एलिमेंट लिए हुए थे हमने। अब हमने पहले इसके जब सबसेट बनाए थे तो हमने बनाए थे क्या क्या सबसेट थे इसके, ये एक बनाया था 5, एक था हमारे पास 1 बनेगा इसका सबसेट, एक 2 बनेगा और एक जो है ये सारा बनेगा। तो हमने जब सबसेट बनाए थे तो इनको सभी को ऐसे का ऐसा ही लिखा था, पर जब हम बोलेंगे कि ये एक पावर सेट है उस केस में हम सबके जितने भी बाहर हमने ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सभी के बाहर जो है वो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। जब ये सारे सबसेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे तब इसको जो है वो पावर सेट बोला जाता है। तो जब हम सबसेट बना रहे थे किसी सेट के पीछे सिंबल, तब हम ये जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लिख रहे थे, ऐसे ही ओपन लिख के छोड़ रहे थे। पर जब हम पावर सेट बनाएंगे
किसी के सेट के पावर सेट को लिखेंगे तब हमने क्या करना होता है, जितने भी हमने सबसेट बनाए होते हैं उन टोटली को करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो ऐसे क्लोज कर देना होता है। ये लगाई है मैंने करली ब्रैकेट, ये हुआ हमारे पास पावर सेट। अब इसका एक क्वेश्चन जो है वो पीछे आया हुआ था पेपर में, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन का पेपर था 2016 वाला, उसमें एक क्वेश्चन इसका आया हुआ था, अभी वो भी करवा देती हूँ। अब करते हैं पावर सेट वाला क्वेश्चन जो आया था 2016 में। क्वेश्चन है इफ सेट दिया गया है हमारे पास ये ए, देन दी पावर ऑफ सेट इज तो पावर सेट बताने हैं हमने, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले ए के सबसेट ही लिखते हैं। तो ए के सबसेट जो लिखेंगे तब लिखते हैं हम 5 को हम ब्रैकेट्स में नहीं लिखते हैं। उसके बाद जो अगला सबसेट बनेगा x उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, अगला लिखेगा बनेगा y उसको भी, और उससे अगला है बनेगा x और y, इन सभी को ब्रैकेट में लिखेंगे। और जब हम किसी सेट के सबसेट लिखते हैं तब हम उन्हें ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, परंतु जब हम पावर सेट लिखते हैं तो हम जितने भी पूरे हमारे पास सबसेट बने होते हैं उन सभी के बाहर जो है वो करली ब्रैकेट लगाते हैं, सभी के बाहर जो है करली ब्रैकेट हम लगाते हैं, तब जो है एक पावर सेट बन जाता है। क्योंकि पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो करली ब्रैकेट लगाने से ये भी एक सेट ही बन जाता है। तो ये क्या हुआ हमारे पास पावर सेट। ये क्वेश्चन जो है वो पहले आ चुका है, तभी मैंने साथ साथ में ही यहाँ पे करवा दिया, क्योंकि साथ साथ में करवाने से कोई भी चीज जो है वो लंबे समय तक याद रहती है। अगर मैं पूरा खत्म हो जाता पूरा टॉपिक उसके बाद लास्ट में इन क्वेश्चंस को करवाने लगती तो फिर उतना समझ नहीं आता, इसलिए मैंने साथ साथ में ही करवा दिया है। हमने इससे पहले टेट के लिए क्लासेस लगाई हैं मैथ्स की, वहां पे भी ऐसा ही करा है। जैसे हम करवाते हैं टॉपिक तो उसका बेसिक बताते हैं और साथ साथ में पुराने पेपर में आए क्वेश्चन भी साथ साथ में ही हल करवा देते हैं। जहां जो जो हमें मिलते हैं क्वेश्चन की ये पहले आए थे वो हम साथ साथ में ही कर देते हैं। सेट के सबसेट निकालने का फार्मूला होता था 2n, वैसे ही पावर सेट के केस में भी यही होगा 2n। और एक और होता है प्रॉपर सबसेट। वो क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट निकालने का फार्मूला होता है 2n-1। अब ये -1 क्यों आता है? तो मैं पुराना एग्जांपल लेती हूँ, अपना ए सेट लेती हूँ कोई, उसमें है 1 और 2, तो इसके सबसेट बनाती हूँ। एक आएगा 5, एक आएगा 1, एक आएगा 2 और एक आएगा 1 और 2। तो 5 को हम ब्रैकेट्स में नहीं लिखते हैं, सबसेट बनाने के केस में 5 को हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाकी को हम ब्रैकेट में लिखते हैं जब हम सबसेट बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने इसके प्रॉपर सबसेट बताने हो तो हमारे पास फार्मूला होता है 2n-1। अब -1 क्यों हुआ? क्योंकि हम प्रॉपर सेट में 5 को नहीं गिनते हैं, ये एक एम्प्टी सेट होता है। तो फिर हम इसका कितने हैं इसमें एलिमेंट? 1 2 3 4 है, तो 2⁴ - 1 तो कितना आएगा? 2⁻3 इसका आंसर आएगा। ऐसे निकाल लो या फिर यहाँ से कर लो काउंट की 5 को बाहर निकाल दिए, फिर कितने बचे? 1 2 3, ठीक है। कैसे भी आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।